कि यूपीएससी में इंजीनियर सिलेक्ट होते हैं क्या, या आईआईटी एनआईटी वाले वहां भी सीट ले लिए और इनफैक्ट अब भी मेरी सीट ले रहे हैं? मेरी कुछ वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स हैं कि आईआईटी एनआईटी वाले पहले वहां भी सीट ले जाते हैं, फिर यहाँ भी इंजीनियरिंग में भी आ गए। तो कंसिडरिंग दिस हम 3 लोग हैं, हमने तीनों ने वेस्ट कर दी इंजीनियरिंग डिग्री, ठीक है, एक तरह से अगर उनके हिसाब से देखें, पर हम यहाँ इंटर कर गए। तो मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, यार आना चाहिए इंजीनियर्स को या नहीं? देख, मेरा पहला तो यही है, सब जानते हैं कि जितने प्रोपोर्शन अगर देखा जाओ कि जितने इंजीनियर्स निकल रहे हैं, भरपूर निकल रहे हैं भारत में इस टाइम, तो उस प्रोपोर्शन में दे भी इसलिए ज्यादा इंजीनियर्स रहे हैं। बेसिक तो ये पहली बात तो ये बिल्कुल एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, एकदम एग्री। तो ज्यादा जो मतलब जो लोग ज्यादा ही मतलब इंटेक का पूल ही ज्यादा है। हाँ भाई, जस्ट लाइक पीएसआईआर एंड एंथ्रो ऑप्शनल। हाँ वही बात है, इंटेक का पूल इतना ज्यादा है, तो एक तो वो रीजन है, और दूसरा रीजन भाई एक जो मुझे अपनी लाइफ को देख के सिग्निफिकेंट लगा, वो मेहनत की आदत है भाई। कि जब हम जेई लिखने जाते थे ना, तो हमारा जो ओरिएंटेशन बनता है कि या तो मैं खा जाऊंगा सामने वाले की सीट, लेकिन अपनी सीट नहीं दूंगा भाई। मतलब मुझे लगता है कि जो वो हसल है, जो स्ट्रगल है, वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका, कि आप 11-12 से सीख जाते हो कि आपको कैसे डिसिप्लिन में पढ़ाई करनी है। पता है, ये अभी डिस्कशन चालू हुआ, तूने एक जो पर्सपेक्टिव दिया, इसमें ही मुझे रियलाइज हुआ हम मल्टीटास्किंग करना उसी पॉइंट पे स्टार्ट कर देते हैं ना 11-12 में। क्यों? क्योंकि हमें पैरेलली बोर्ड्स भी मैनेज करने हैं, करेक्ट, और बोर्ड्स के अलावा हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मैनेज करना है, जो इक्वली डिफिकल्ट है। कॉलेज में भी हम लोग काफी, मतलब हमारे एग्जाम्स काफी डिफिकल्ट भी हुआ करते थे, राइट भाई। कॉलेज में मेरे तो रोज होते थे, पता है, हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे खत्म, मेरा तो मिनी मेंस चल रहा था भाई उधर। हाँ सेम ऐसा ही होता था। आई थिंक आदत वहीं से पड़ जाती है, और एक जो एनालिटिकल स्किल बोलते हैं तो वो वहीं से डेवलप होनी शुरू हो जाती है। और पता है वो मेहनत की आदत तुझे रेप्लिकेट कर पाएगा यूपीएससी में भी। उसके बाद इन जनरल लाइफ में अगर हमें तुम कोई काम दो ना, तो हम उसमें जुड़ जाएंगे करने के लिए। वो आई थिंक वो हैंगओवर है जो जेई के उससे आता है। और आई थिंक मुझे मेरे साथ एक अच्छी चीज क्या हुई है, मतलब अच्छी चीज है जो रिलेटेबल है आईआईटी जेई से। ड्यूरिंग आईआईटी जेई आई यूज्ड टू स्टडी 12 आवर्स पर डे, मतलब 12 घंटे दिन में पढ़ता था, ठीक है। और यूपीएससी के लिए मैंने 8 से 9 घंटे दिन में डेली पढ़ा है। तो मतलब मैंने उतना उस लेवल पे मुझे लगता है मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा जो मैंने आईआईटी जेई के लिए पढ़ा था। बिल्कुल एग्री। तो बट एक चीज हुई कि उस टाइम पे मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया था उतना ज्यादा, बट मैंने यूपीएससी के टाइम पे अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान दिया, फिजिकल और मेंटल दोनों। अच्छा, मेरा मेंटल हेल्थ का तो उस टाइम भी बहुत बुरा हाल था। अच्छा, ये इस पे हम बातें करेंगे, इस डिस्कशन में जाए उससे पहले एक चीज और मैं ऐड करने वाला हूँ। हम लोग आईआईटी नहीं कर पाए सब लोग ही ना, मतलब हम लोग क्वालिफाई मतलब करे हैं रैंक, जैसे हम सबकी रैंक कुछ तो चाहिए थी, बट हमें जो रैंक चाहिए थी वो नहीं आई। तो मे बी दिस आल्सो लिट अ फायर हम लोगों के अंदर ना, कि अभी रिकॉग्निशन और हमारे एफर्ट्स जो दिए हमने जेई के लिए उसका वैल्यूएशन बाकी है, राइट? मुझे लगता है कि हमेशा जैसे कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू कॉलेज, तो पहले साल मुझे हमेशा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं एनआईटी में पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट इन आईआईटी, तो हमेशा हो रहा। लेकिन उसके साथ मैंने फिर जब मैं सेकंड ईयर में आ गया, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इन फ्यूचर आईएएस करूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, तो मैं अपने जो ये चीजें हैं जो कहते हैं ना वो दाग लग गया है उसको मिटा के मानूंगा। और भाई वो पता है अब जाके रिडेम्पशन फील होता है कि मैंने कुछ ऐसा कर लिया कि मेरा जो, क्योंकि वो भाई वो पेन जो कोटा फैक्ट्री में शायद बोला है ना उसने, कि कोटा नहीं निकलता है, हम तीनों कोटा नहीं गए, लेकिन वो पेन नहीं निकलता है, वो हमेशा फील होता है। वो पता है क्यों? एक मैं बताता हूँ, वो जो एज है ना तुम्हारी 13, 14, 15, 16 साल, उस टाइम पे एक सपना देखते हो, वो जिंदगी का पहला सपना होता है, वो जिंदगी का पहला सपना होता है। आई थिंक वो वही पहला फेलियर होता है जो हम लोग फेस करते हैं। हाँ, बड़ा फेलियर। और वो हमने सबने सपना देखा और वो पूरा नहीं होता। पहला ही सपना तुमने देखा, वो पूरा नहीं हुआ, और वहां से भाई जो चोट लगती है वो बहुत लंबी लगती है। क्योंकि अब तो उतना मैच्योर हो गया ना, उस टाइम तो क्या होता था कि जो चाहिए वो मुझे मिले, और नहीं मिला तो भाई उसका दर्द। क्योंकि हम लोग अपने स्कूल में टॉपर रहे होते हैं, हमने कभी देखा नहीं होता कि हमें कोई चीज चाहिए हमें नहीं मिली हो। मतलब एकेडमिक्स बात क्या होती है ना, हमने मेहनत करी है, हमें नहीं मिली। जब आप एक स्कूल तक लिमिटेड होते हो, तो क्योंकि जनरली आप उन चीजों में एक सैंपल साइज बहुत कम है ना, तो आप स्टैंड आउट कर सकते हो। अब जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हो, अब नाउ यू आर कम्पीटिंग ऑल इंडिया लेवल पे ना, तब आप क्या कम्पीट कर रहे थे? तू मेरठ से, मेरठ के बच्चों के बीच में, तू अपने एरिया के बच्चों के बीच में, मैं अपने एरिया के बच्चों के बीच में। नाउ द कंपटीशन इज पैन इंडिया, तो वहां पे आपके फेलियर के चांसेस ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला हो सकता है आपसे बेटर एट द डे परफॉर्म करके आ जाए। अच्छा, एक चीज हो रहा है, मतलब तुम दोनों का क्या व्यू है इस पे कि ज्यादा टफ क्या है, आईआईटी जेई या यूपीएससी? पहले आंसर देना, एक्सप्लेनेशन मत देना, पहले आंसर दे। हाँ, पहले आंसर दे, देन आई विल। यूपीएससी भाई, मेरे लिए तो यूपीएससी भाई, एनी डे यूपीएससी। ओके, अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि व्हाई यूपीएससी एंड व्हाई नॉट आईआईटी जेई? क्योंकि आईआईटी जेई, अगर जो लोग आईआईटी जेई नहीं भी कर पाए, उन लोगों ने भी यूपीएससी क्वालिफाई किया है। हम मतलब ठीक है, नहीं हम लोगों ने तो चलो आईआईटी जेई भी क्वालिफाई किया, वी कुड नॉट गेट अ गुड रैंक कि आईआईटी में जाए, बट वी वर देयर इन एनआईटी। बट ऐसे लोग भी हैं जो आईआईटी नहीं कर पाए, तब भी अच्छी रैंक लाए, या वो नहीं भी कर सकते, उनको लगता है वो कैलिबर नहीं है, ठीक है। तो
स्टिल तो फिर भी ऐसा क्यों लगता है, मतलब यूपीएससी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों भाई है? पहली चीज जो तैयारी, द अमाउंट ऑफ वर्क दिस एग्जाम रिक्वायर्स, वो बहुत ज्यादा है, और ये बात फैक्ट है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, बहुत ज्यादा सिलेबस है, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ाई है, बहुत कांस्टेंट एफर्ट है, और पहली चीज रिवॉर्ड बहुत डिलेड है। और आईआईटी में क्या होता है, अब तो 2 बार होने लगा है हाँ, है ना, अब 2 बार, हमारे टाइम पे 1 बार होता था, लेकिन उसमें क्या होता था, तुम्हें वो नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, और वो नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती थी, राइट। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते थे। वो भी नहीं मिला तो एनआईटी मिला, एनआईटी नहीं मिला तो कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिला, वो भी नहीं मिला तो स्टेट का दे दिया इंजीनियरिंग। अब लेकिन मैं बता रहा हूँ उसमें अमाउंट ऑफ एफर्ट जो है ना भाई, वो यूपीएससी में बहुत ज्यादा है, और वो मैच करना बहुत मुश्किल काम है। एडिंग ऑन जो इसने बात कही वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास सीट्स, अगर आप जेई एडवांस या फिर इनकी मेंस की बात कर रहे हो, आईआईटी नहीं तो एनआईटी, तो आपके पास कुल मिला के 25,000 से 30,000 सीट्स हैं जो अच्छे कॉलेज में जाएंगे, बिकॉज 10, 11, 12,000 के आसपास आपका एडवांस है, और 15,000 सीट लगभग एनआईटीज भी रखते हैं। तो अच्छा खासा इंटेक है जिसमें आप सीट ले सकते हो एक अच्छे कॉलेज में। यूपीएससी में कंपैरेटिवली कितना इंटेक है? इस साल की सीट्स शायद पिछले 5 साल में मैक्सिमम निकली है, जो 23 के निकले हैं वो भी ना के बराबर। 1100 सीट्स हैं, और बैठने वाले 6 लाख लोग हैं जो प्रीलिम्स में अपीयर। अच्छा, मुझे इसमें ना एक चीज और लगती है कि यूपीएससी डिफिकल्ट क्यों हो जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ कि हम लाइफ के किसी स्टेज पे हो रहे होते हैं, बहुत क्रिटिकल है ना। बिकॉज जब हम आईआईटी जे लिख रहे होते हैं, हम 11-12 में होते हैं, हम लोग 12th में होते हैं 17-18 अराउंड इस एज के होते हैं, तब हम लाइफ में सिर्फ एकेडमिक्स ही देखे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता। जब हम इस एज में आते हैं, और यूपीएससी 22-23 लगभग इसी एज में आते हैं, सम पीपल कम एट 24, राइट। तो इस एज में क्या होता है कि हमने अपना कॉलेज देखा हुआ होता है, ठीक है, कुछ लोग के रिलेशनशिप्स भी होते हैं, फ्रेंडशिप्स भी होती हैं। जब हम 12th में होते हैं तो फ्रेंडशिप उस लेवल की नहीं होती कि घूमने जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स हो रखे होते हैं। उसके अलावा एक और चीज हो रही है कि हमारा करियर बिल्ड हो चुका होता है हमारे कॉलेज के बाद, प्लेसमेंट वगैरह से। हम लोग तीनों जॉब में थे, तीनों, ठीक है, तो हम तीनों जॉब कर रहे थे, तो फाइनेंस पार्ट, इमोशनल पार्ट, है ना, दोनों कनेक्टेड होते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, बिकॉज नाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू अर्न, और यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक दैट, यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप 23 के होते हो, 22 या 23 के हो रखे हो, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये चीज आपके पास पहले से ही है, प्लस आपके पास सोसाइटल प्रेशर है कि आपके फ्रेंड्स कुछ और कर रहे होंगे, दे आर एंजॉयिंग इन लाइफ, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बन गए होंगे, कुछ आईएम चले गए होंगे, लाइक है ना। तो मुझे लगता है कि वो इन सब चीजों की क्यूमुलेटिव वजह से ये डिफिकल्ट हो जाता है। उसके ऊपर डिफिकल्टी में एक चीज जो फैक्टर ऐड करता है वो है एग्जाम की अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल आईआईटी जेईई आपको अपने मॉक से आइडिया होता है कि आप किस रैंक क्या फॉलो करोगे, और वो आगे पीछे थोड़ा वहीं पर आप लैंड करते हो, या आपके कैलिबर का अंदाजा आपके टीचर्स को हो जाता है, आपके मेंटर्स को हो जाता है, आपको खुद हो जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, सो आई रियलाइज कि मेरी रैंक अराउंड 3000 समथिंग आएगी। वो अलग बात है कि एग्जाम टाइम में कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं एडवांस में, राइट। मुझे कभी नहीं लगा था जेईई में कि मेरी टॉप 100 आ जाएगी। मुझे भी समझ गया, आई न्यू दैट, मेरे साथ भी सीन था, नहीं पता लगा, नहीं पता लगता। आइडिया था, मुझे भी पता था कि मैक्सिमम लाऊंगा तो 1000-2000 के बीच में, ये बेस्ट रैंक है मेरी। हां, अगर अच्छा गया तो बेस्ड ऑन आवर प्रिपरेशन और समथिंग, बिल्कुल। पर मुझे लगता है यूपीएससी में उतना अनसर्टेन है, इवन रैंक 1 कांट प्रेडिक्ट जिस रिजल्ट वाले दिन के एक दिन पहले कि वो रैंक 1 है।